हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। भैया अरमान मलिक की फैमिली ने इस वक्त जितना घमासान मचाया हो ना, वो भी आपस में ही। भैया एक तो होता है कि लड़ाई होना, कंट्रोवर्सी होना, एक होता है चीची लेदर फैलाना। वो इन्होंने काम किया हुआ है, एक दूसरे पर इतना चीटा कसी और उस पर अरमान मलिक जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब अरमान मलिक की तरफ से बोलने के लिए आए हैं उनके अपने भाई। जी हाँ, वही भाई जो कि अब तक खुद अरमान मलिक को कोस रहे थे दबे शब्दों में, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे, दबे शब्दों में बोल रहे थे, और जिन्होंने खुद अपनी बहनों के कैरेक्टर को उछालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर फिर भी अभी समझदारियों को दिखाते हुए आए हैं कालू भैया सामने। अब आपको बता दें कि कंट्रोवर्सी चल रही है कालू भैया की वाइफ वर्सेस कालू भैया की बहनें, यानी कि अरमान मलिक की भाभी वर्सेस अरमान मलिक की बहनें। उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा घमासान चल रही है। इसी बीच जो कालू भैया है वो बार बार ये कह रहे हैं घर आ जा अपनी वाइफ को, लेकिन वाइफ नहीं आ रही है। बच्चों को बुला रहे हैं, नहीं आ रही है। अब जो उनका लड़का है वो गायब है, ऐसा कहना है सरोज का। अब जो कालू हैं, अब उनको बच्चे की तो चिंता होगी, तो बोल रहे हैं कि भाई बता दे कहाँ हैं, नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल आप खुद सोचिए, अगर किसी औरत का बच्चा गायब हो जाए घर से, तो क्या वो अपने पति का, भले कितने झगड़े हो रहे हो, नंबर ब्लॉक कर देगी और वो इतने धड़ल्ले से वीडियो बना देगी? तो इससे तो यही प्रूफ होता है भाई सरोज का ये तो नाटक है कि लड़का गायब हुआ है, और गायब होने के बाद में अगला बंदा धमकियां भी दे रहा है। वाह भाई वाह। खैर, सरोज के जो नाटक है वो तो सामने आ ही रहे हैं। अब मैं पहले एक कमेंट को जो है हाईलाइट करके उसके बाद बता देती हूँ। एक भाई साहब को बड़ी दिक्कत हुई कि भाई मैंने उनको क्यों सरोज को ऐसा बोल दिया। उन्होंने कहा तुम्हें अरमान मलिक के बारे में बोलना चाहिए था, उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया। तुमने मेरी वीडियो देखी है जिस वक्त ये जो बिग बॉस का केस हुआ था ना, बिग बॉस का सब वो, और उससे पहले भी जब ये चीजें सामने आई थी, मैंने वीडियो काफी बना चुकी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं, एक ही चीज को लेकर अरमान मलिक के पीछे पड़ती रहो? तो ये काम हमारा नहीं है, ये काम आप जैसे हेटर्स का है, जिसको मतलब इनका कहना यह है कि सरोज भले कैसी हो, उसके बच्चे कैसे हो, लेकिन उसमें सरोज की गलती नहीं है। सरोज तो फिर भी सही है, अरमान मलिक ज्यादा बेकार है। बिल्कुल ज्यादा बेकार होगा, बहुत बेकार होगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है हम उसके बारे में बात करेंगे, ना कि जो सिचुएशन पहले हो चुकी, या फिर अरमान मलिक जब बीच में आएंगे बोलेंगे तो उनके बारे में बात होगी, या फिर जो बातें उनके घर वाले बोलेंगे उनके बारे में बात होगी। तो जो भाई साहब बहन जी आप जो भी हो, थोड़ी समझदारी से काम ले लिया करो। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक के पीछे पड़ जाना, जैसे कि आप जैसे हेटर्स पड़ जाते हैं। चलिए ये चीज क्लियर कर दी। अब आते हैं आगे की बात पर। तो अब कालू भैया मैदान में उतरे हैं। कालू भैया ने अपने भाई की तारीफों के पुल बांधते हुए काफी ज्यादा बातें बताई है। कालू भैया ने बताया है कि किस तरीके से अरमान मलिक जो है इनके फैमिली का खर्चा उठाता था, किस तरीके से इन्होंने खुद अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, किस तरीके से अरमान मलिक ने इनकी बेटी के लिए पैसे जमा करे हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं, और ये भी कहा कि अब इसने सारा खो दिया। तो शायद सरोज को इस बात का पता नहीं होगा कि भाई पैसे जमा किए हुए हैं, वरना सरोज ये कांड करती ही ना, ये सब चीजें करती ही ना। और सरोज ये सोचती है कि अरमान मलिक के पास में अगर बच्चों को भेज देंगे तो उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन सरोज ने खुद पास में रखते हुए बच्चे की क्या हालत कर दी है, जो अपनी बुआओं को ही गाली दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती सरोज की है। अब यही बात बोल रहे हैं कालू भैया कि तुमने लड़के को हाथ से निकाल दिया और ये चीजें आगे जाके बहुत भारी पड़ने वाली है। अब सरोज ने हर एक से तो रिश्ता तुड़वा दिया, तो ये चीजें भारी किसके ऊपर पड़ेगी? सरोज के खुद के ऊपर, जो अपने बेटे के गलत चीजों में भी अब भी साथ दे रही है। अब इस पर जो कुलदीप है उन्होंने ना सिर्फ सरोज को सुनाई है, बल्कि सपना और सुनीता को भी काफी कुछ बोला है, जिस पर अब सुनीता का तो रिप्लाई आ चुका है, पर सपना का कोई रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि जो कुलदीप है ये भी कुछ दूध के धुले नहीं है। अभी भले ही समझदारी की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि फैमिली की ये कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए, व्यूज के लिए सब नाटक हो रहा है, लेकिन इनको कोई बताए कि इस चीज की शुरुआत आपकी बीवी ने, आपकी जो बहनें हैं उनको कमेंट मारने से शुरू की थी, तो फिर उनका रिप्लाई आया था। लेकिन इससे पहले कुलदीप जो मलिक जो हैं उन्होंने भी अपनी बहनों के ऊपर एलिगेशंस लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पहले तो अपनी ही बहन के एक्स हस्बैंड को उठा के लेके आए, लोगों के सामने सिंपैथी गेन की, क्योंकि इनका जो बड़ी बहन है उनका
बेटा हैंडीकैप है, उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, और सामने ये लेकर आए जिससे कि सुनीता को काफ़ी कुछ सुनने के लिए मिला कि ऐसे बेटे को छोड़ दिया। उससे पहले इन्होंने जो सपना है, सपना की बेटी के लिए कि वो तो चोरी करती है, ये करती है, वो करती है, सपना के कैरेक्टर पर भी काफ़ी कुछ बोला था। तो कमी यहाँ पर कोई नहीं छोड़ता है जब जिसकी लड़ाई बसती है ना। इस फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये एकदम कैरेक्टर पर जाती है, और वही अब राग अलापा हुआ है सरोज ने। लेकिन एक चीज़ सरोज की अब सामने आ रही है कि भाई जो ये कुलदीप बोलते थे ना, ये सिर्फ इनके शब्द नहीं होते थे, सरोज की बहुत बड़ा हाथ पैर मुंह सब कुछ होता था। अभी की तो फिलहाल सिचुएशन यही आ रही है कि जो सुमड़ी में रह के सरोज काम करा करती थी, अब वो खुले में हो रहे हैं, और ये चीज़ें साफ पता चल रही है। हम यहाँ किसी को एक को गलत या सही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक चुप हो जाए तो भाई हो सकता है कि ये चीज़ें शांति हो, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। अगर सरोज बोल रही है और सुनीता चुप हो गई ना, तो सरोज सुन के सर पे चढ़ जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी दे रही है अरमान मलिक फैमिली को। लेकिन आपको एक चीज़ गौर करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों में। अरमान मलिक जब बिग बॉस में गए तो उनको कितनी ज़्यादा हेट मिली, बाहर आने के बाद भी कितनी हेट। लेकिन इस फैमिली कंट्रोवर्सी में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसमें लोग अरमान मलिक को तो कोने में ही लगा दिया। अरमान मलिक को हेट देना ही भूल गए, अरमान मलिक को कुछ कहना ही भूल गए। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साजिश है कि भाई फैमिली आपस में लड़ेगी, अरमान मलिक निकल के चल देंगे और उनको जो हेट मिल रहा था लोग उसको भूल जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ इस बीच में सरोज भाभी बाज नहीं आ रही है अरमान मलिक के ऊपर एलिगेशन लगाने में, क्योंकि जिस वीडियो में वो एलिगेशन अरमान मलिक पे लगाती है, जिस वीडियो में वो अपनी नंदों के कैरेक्टर को उछालती है, यही इनकी वीडियो ज़्यादा चल रही है, इसी से इनके पास में डॉलर आ रहे हैं। और फिर जो इनका बेटा है वो आके कहेगा हम इतना कमा रहे हैं। इनके बेटे के एक शब्द मुझे याद आ रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारा खर्चा इतना ज़्यादा है। ये इनकी माँ हमेशा रोती रहती है हम गरीब है गरीब है, लेकिन इनके बेटे ने एक बार घमंड में कहा था कि हम अपनी बुआओं को कि हम तुम्हें खरीद सकते हैं, अब समथिंग ऐसे कहा था कि तुम जितने 10 दिन में नहीं खर्च करते होंगे हम 1 दिन में उतने उड़ा देते हैं। इस तरीके की बातें कही थी, घमंड वाली बातें की थी। तो ये थोड़ा सा है, इनके बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है। अब इस चीज़ को सरोज को समझना चाहिए कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना, कि अपने ही परिवार के खिलाफ इतना ज़्यादा भड़का दे कि वो नफरत बन जाए। ऐसे ही बच्चे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करते हैं। और इस पॉइंट को मैं बार बार इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि वो भी नाबालिग है, उसमें इतनी समझ नहीं है। लेकिन जिस तरीके की उसकी शिक्षा दी जा रही है ना, अगर वो बच्चा आगे जाके और कुछ गलत कदम उठाता है, कुछ करता है ना, तो उसकी जिम्मेदार इनकी फैमिली होगी। क्योंकि फिलहाल कोई भी फैमिली उसको समझाने में या कुछ करने में नहीं है, सब अलग अलग तरीके से उसको सुना रहे हैं। एक तो सरोज गलत तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है, ऊपर से बुआएं भी समझाने की बजाय सुनाने में लग रही है, हर कोई सुना रहा है। तो भाई अभी वो बच्चा है, उसको बैठाओ, उसको समझाओ, ये तुम्हारे मतलब घर के लिए भी अच्छा होगा, न कि ये चीज़ें कि एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहो, झूठा बोलते रहो। पर फिलहाल एक चीज़ें समझ में सुनने में आ रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सुनने में, कि अरमान मलिक ने जो कालू हैं इनकी बेटी के लिए काफ़ी कुछ किया हुआ है। यानी कि अरमान मलिक कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको तो अच्छी तरीके से निभाई है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।